नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लास्ट टाइम हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया था। तो विद्यार्थियों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विलेयता पर, क्वथनांक पर। तो ये दो टॉपिक अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो हमारा टॉपिक है एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। विद्यार्थियों, भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है वो देखिए। भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत कलर के बारे में, जल में विलेयता के बारे में, क्वथनांक के बारे में, इन सब के बारे में भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत दो पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, वो है जल में विलेयता। जो फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों, वो है जल में विलेयता। जल में विलेयता। जल में विलेयता यानी एल्कोहल को जल में डालने पर वो विलेय होगा या नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। 2-3 एग्जाम्पल देते हैं और ये कहता है कि निम्न यौगिकों को जल में विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कहेंगे? निम्न यौगिकों को जल में विलेयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर बात करें थ्योरी की, तो देखिए एल्कोहल क्या होते हैं विद्यार्थियों? एल्कोहल जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। लेकिन छोटे सदस्य यानी निम्नतर सदस्य जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल्कोहल जल में विलेय होते हैं। विलेय होते हैं। कौन से सदस्य? निम्नतर सदस्य। निम्नतर सदस्य। अब एल्कोहल भी कौन सा होना चाहिए? निम्नतर। एल्कोहल कौन सा? निम्नतर सदस्य। एल्कोहल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। अब जल में विलेय क्यों होते हैं? क्योंकि एल्कोहल जल के साथ क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। क्योंकि एल्कोहल जल के साथ H बंध बनाते हैं। तो ये है इसका पॉइंट। एल्कोहल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। और कारण पूछ ले, क्या कारण है कि एल्कोहल जल में विलेय होते हैं? क्योंकि ये जल के साथ H बंधे बना लेते हैं। तो जो लिखा है वो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। एल्कोहल जल में विलेय होते हैं क्योंकि एल्कोहल जल के साथ H बंधे बनाते हैं। अब H बंध मैंने आपको बताया था एक तरीका
कि H बंध को किस तरह से पहचाना जाता है। तो पहले मैं आपको H बंध बनाकर दिखाता हूँ। भाई एल्कोहल क्या होता है, ROH, एल्कोहल होता है ROH, ये होता है। अब ROH और जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे वो देखिए। ROH व H2O होता है जल, H2O यानी जल। ROH व H2O जल में के मध्य, एल्कोहल ROH व H2O के मध्य H बंध किस तरह से बनता है तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए ये R है और R से O जुड़ा है और O से जुड़ा है H। R है, R से O जुड़ा है और O से जुड़ा है H। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। R से जुड़ा है O और O से जुड़ा है H। R का मतलब यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, एल्किल समूह। तो यहाँ पर देखिए अब जल है, जल का मतलब एक तो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के मध्य विद्युत ऋणता ज़्यादा कहाँ होती है, किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पर आ गया आंशिक नेगेटिव का चार्ज और हाइड्रोजन पर आ गया आंशिक पॉजिटिव का चार्ज। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या होगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, यानी इस ऑक्सीजन पर आंशिक नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन पर भी आंशिक पॉजिटिव। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर आकर्षण लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या लगेगा, यहाँ पर आकर्षण, यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण, यहाँ पर लगेगा आकर्षण। और इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, ये जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, H बंध। यानी इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, H बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध। अब बात आती है कि हाइड्रोजन बंध को पहचाने कैसे। एक प्लस वाला दूसरे माइनस वाले को आकर्षित करेगा, तो वहाँ पर क्या आकर्षण बल लगेगा, क्या वो भी हाइड्रोजन बंध है, नहीं। तो हाइड्रोजन बंध को पहचानने के लिए एक तरीका याद रखा जाता है, उस तरीके से आप हाइड्रोजन बंध को पहचान सकते हो। और वो तरीका क्या है वो देखिए। वो तरीका ये है कि जो हाइड्रोजन बंध है, देखिए इसका तरीका क्या है, मान सकते हो आप, ट्रिक बोल सकते हो। ट्रिक क्या है पहचानने की, ट्रिक क्या है पहचानने की, तो वो देखिए यहाँ पर कोई परमाणु है A, और A परमाणु से क्या जुड़ा रहना चाहिए, H, और आगे कोई परमाणु होना चाहिए B। अपन मान लेते हैं इन परमाणुओं के, मान लेते हैं एक परमाणु है A और अगला परमाणु भी क्या है, B, और यहाँ A से एक सिंगल बंध से क्या जुड़ा रहना चाहिए, H, क्योंकि हाइड्रोजन बंध है तो H तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु। ये भी B क्या है, ये भी क्या है,
परमाणु, एटम्स। बी भी क्या है? परमाणु है। अब क्या रखना है? एक स्थान पर कौन से परमाणु होने चाहिए? एक स्थान पर कौन से परमाणु होने चाहिए? तो एक स्थान पर फोन याद रह सकता है। विद्यार्थियों कौन सा नाम रह सकता है याद? फोन, FON। तो फोन याद रह सकता है, सिंपल है। फोन, F का मतलब होता है फ्लोरीन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, N का मतलब होता है नाइट्रोजन। सेम इसी तरह से B के स्थान पर भी क्या होना चाहिए? फोन, FON, फोन। सेम इसी स्थान पर, यानी B के स्थान पर भी फोन होना चाहिए, A के स्थान पर भी फोन होना चाहिए। और कंडीशन याद रहे, A के साथ सिंगल बंध के साथ क्या जुड़ा रहना चाहिए? पहले से ही हाइड्रोजन। क्या जुड़ा रहना चाहिए? हाइड्रोजन। तो यहां पर देखना है कि यहां पर एक फोर्स लगेगा, यहां पर एक आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? H बॉन्ड, या H बॉन्डिंग कह सकते हो, H बॉन्ड कह सकते हो, या H बंध कह सकते हो, या हाइड्रोजन बंध कह सकते हो। यानी ये क्या है? H, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, H बंध। तो पहचानने का सिंपल तरीका है, A के साथ सिंगल बंध के साथ क्या जुड़ा रहना चाहिए? H। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस H पर आता है आंशिक पॉजिटिव का साइन, और इस B पर आता है आंशिक नेगेटिव का साइन, और इस A पर आता है, देखो इस A पर आता है आंशिक नेगेटिव, आंशिक नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, AHB मिल चुका है, H बंद हो चुका है। तो ये इसका बेस्ट तरीका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहचानने का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने A के स्थान पर, अब आप A के स्थान पर इन तीनों में कोई भी परमाणु उठा सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, नाइट्रोजन। जैसे मैंने मान लो ऑक्सीजन ले लिया, ये लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये लो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर आगे B के स्थान पर भी मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया, या फिर नाइट्रोजन ले लीजिए, या फिर फ्लोरीन ले लीजिए। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल लगेगा, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? H बॉन्ड। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? H बॉन्ड। अब ये संयोजकता बची है इस ऑक्सीजन की, तो आप जोड़ सकते हो, 2 होती है संयोजकता ऑक्सीजन की, 1 और 1 2, हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन इसके साथ बंध बना रखा है, तो 1 मैंने R जोड़ दिया। तो देखो ये ROH क्या है? एल्कोहल, और ये क्या है? जल। बीच में क्या हो गई? H बॉन्डिंग, यानी AHB। देखो ऑक्सीजन A आ गया, यानी A है। अब A से डायरेक्टली क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन। आगे फिर डैश डैश B, B की जगह पर क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ले B मिल चुका है फॉर्मूला, और पता चल चुका है कि ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सेम इसी तरह से देखिए एल्कोहल में A से H जुड़ा है, A के स्थान पर देखो 1 ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन मिल सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। तो AH, आगे देखो ऑक्सीजन B भी ऑक्सीजन मिल चुका है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे जल और जल के बीच में देखना है, जैसे जल व जल के बीच। एग्जाम्पल सेकंड देखिए, जैसे 2 जल के अणु लिए मैंने, H, और यहाँ पर इस तरह से दर्शा देते हैं इसको। अब आप दर्शाने का तरीका आपका है, आप कैसे भी दर्शा सकते हो। जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा है H, यहाँ पर H, फिर 1 ऑक्सीजन और लिया मैंने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक और ले सकता हूँ, 2 बहुत हैं, एक और भी ले सकते हैं अपन। जैसे यहाँ पर 1 ऑक्सीजन OH और ले लेता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन H। तो देखिए यहाँ पर ये जल है, जल है, जल है। यहाँ पर देखिए AHB। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा
आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव, आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव। यहाँ पर भी आंशिक पॉजिटिव, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन है अधिक विद्युत ऋणी, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखो AH आगे B मिल चुका है, तो यहाँ पर क्या हो रही है H बंद, यहाँ पर क्या हो रहा है H बंद। सेम इसी तरह से AHB आगे भी मिल चुका है, ये लीजिए H बंद, तो यहाँ पर भी क्या है H बंद, H बॉन्ड, यहाँ पर भी क्या है H बॉन्ड। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन वाला देख लेते हैं। नंबर 3 एग्जांपल देखिए, अमोनिया में, अमोनिया होती है NH3, NH और भी आप आगे जोड़ सकते हो अमोनिया के मॉलिक्यूल। NH3 को बोलते हैं अमोनिया। देखो A के स्थान पर नाइट्रोजन हो सकता है, फिर नाइट्रोजन से जुड़ा है H मिल चुका है। आगे देखो B, क्या B इनमें से है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H बॉन्ड, यहाँ पर हो गया H बॉन्ड। सेम इसी तरह से नाइट्रोजन, हर हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युतीयता ज़्यादा, आंशिक नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर आंशिक नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव। तो प्लस वाला माइनस को आकर्षित कर रहा है और इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, H बल। यहाँ तक कर लिया। इसी तरह से आप HF में देख सकते हो, HF में, यहाँ पर देखो HF में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो HF इस तरह से जोड़ सकते हो आप, कंटिन्यू चलता जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ पर देखो AHB, तो यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन H बॉन्ड। तो ये क्या है AHB, क्योंकि फ्लोरीन पर नेगेटिव आएगा, विद्युतीयता ज़्यादा है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, इस फ्लोरीन पर नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले, यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला इस माइनस वाले को क्या कर रहा है, आकर्षित। तो दो HF के अणु आपस में H बंध बना रहे। यहाँ पर दो अमोनिया के अणु आपस में किससे जुड़े हैं, H बंध से। यहाँ पर हाइड्रोजन एल्कोहल के अणु दो की जरूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू बढ़ा सकते हो, इसी तरह से यहाँ पर दो, एक और दो मान सकते हैं भाई, दो मानेंगे क्योंकि दो अणुओं के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जल के बीच में क्या हो रहा है, H बंध। यहाँ पर जल के अणुओं के मध्य H बंध, यहाँ पर अमोनिया के अणुओं के मध्य H बंध, और यहाँ पर HF के अणुओं के मध्य H बंध, और यहाँ पर एल्कोहल और जल के बीच में H बंध बना है। तो तरीका बेस्ट है, इससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर देखिए आगे टॉपिक था जल में विलेयता, यानी एल्कोहल जल में विलय होते हैं। भाई इतने के लिए एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये एल्कोहल जल के साथ H बंध बनाता है, बस H बंध बनाता है। इस H बंध के लिए मैंने इतना समझा दिया है आपको ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। मैं चाहता तो शॉर्ट में भी समझा सकता था, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट समझा दिया ताकि कोई डाउट न रहे, और मैंने 11th में भी आपको ये पढ़ाया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए जल में विलेयता क्या है। तो जल में विलेयता के लिए याद रखना इस पॉइंट को, अगर H बंध ज़्यादा होंगे, यानी H बंध अगर स्ट्रोंग होगा, यानी H बंध के कारण जल में क्या होती है, जल में विलेयता होती है। H बंध अगर किसी यौगिक में उपस्थित है तो जल में विलेयता होती है। फिर देखिए एल्कोहल का सूत्र RO और H, ROH। यहाँ पर R का मतलब क्या है, एल्किल समूह, एल्किल समूह, फेनिल समूह भी हो सकता है। R का मतलब एल्किल समूह। तो एल्कोहल के अंदर R क्या होगा,
एल्किल समूह। अगर यहाँ पर फेनिल समूह ले लिया तो वो क्या हो जाता है, फिनोल। तो एल्किल समूह का मतलब क्या होता है, एथिल मेथिल प्रोपिन। यानी अगर एक कार्बन का है तो CH3, 2 कार्बन का है तो C2H5, यानी कार्बन बढ़ रहे हैं, यानी इसको बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोल सकते हैं विद्यार्थियों, आर का मतलब एल्किल समूह, और एल्किल समूह में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और कार्बन को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इस कार्बन को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये जो OH समूह है, ये जो OH समूह है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह। तो इसके अंदर क्या है वो देखिए, बहुत सिंपल है। अगर ये समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे R है और R से जुड़ा है OH। अब याद रखना दोस्तों, एल्केन होते हैं हाइड्रोकार्बन। ये R का मतलब एल्केन ही तो है UPSC में। तो R का मतलब क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भाग, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन भाग, यानी कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। अगर एक कार्बन है तो एथिल, मेथिल, 2 कार्बन है तो एथिल। तो हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है, जल में एविले। जल में हाइड्रोकार्बन भाग क्या होते हैं, एविले। यानी ये जो R है, मैं ये कह सकता हूँ ये क्या है भाई, एविले होता है, लेकिन ये भाग क्या है, जल प्रतिकर्षी भाग। यानी ये जो भाग है वो क्या है, जल प्रतिकर्षी, जल प्रतिकर्षी भाग। ये R क्या है, जल प्रतिकर्षी भाग, जल प्रतिकर्षी भाग है R। अब ये जो OH है, ध्यान से देखिए, OH अगर तोड़ा जाए तो O पर नेगेटिव और H पर पॉजिटिव, तो ये जल के साथ H बंध बना सकता है। तो ये जो इतना भाग है, ये इतना OH वाला, ये होता है जल आकर्षी भाग। ये क्या होता है, जल आकर्षी, जल आकर्षी भाग। और ये क्या है, जल प्रतिकर्षी। तो मैं इसको सही कर देता, ये हो गया जल प्रतिकर्षी भाग। तो जल आकर्षी भाग, और ये R क्या है, जल प्रतिकर्षी भाग। तो सिंपल है, अगर हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा तो जल में विलेयता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जल प्रतिकर्षी भाग बढ़ रहा है, जल को प्रतिकर्षित करता है ये, जल में विलय नहीं होगा हाइड्रोकार्बन भाग। अगर R बढ़ गया, अगर हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ गया तो जल में विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जल में विलेयता क्या हो जाएगी, कम। और अगर OH वाला भाग, अगर OH की संख्या बढ़ गई तो जल में विलेयता बढ़ जाती है। यानी अगर R बढ़ेगा तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि अगर, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर R का मतलब होता है एल्किल समूह, R का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भाग। अगर हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ गया, अगर R बढ़ गया एल्कोहल में, तो जल में विलेयता क्या हो जाएगी, तो जल में विलेयता, तो जल में विलेयता कम हो जाती है। तो एक पॉइंट ये याद रखना, अगर R बढ़ गया तो जल में विलेयता कम हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया पॉइंट सिंपल सा, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम में। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, अगर R कम हो गया तो जल में विलेयता बढ़ जाएगी, इसका उल्टा। फिर इसको देखिए OH, अगर OH समूहों की संख्या, अगर OH बढ़ रहे हैं किसी यौगिक में तो जल में विलेयता क्या हो जाएगी, जल में विलेयता, जल में विलेयता बढ़ेगी। अगर OH समूह की संख्या बढ़ गई
तो जल में विलेयता बढ़ जाती है। यही कारण है कि विद्यार्थियों जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H5। तो ग्लूकोज में OH समूह की संख्या ज़्यादा होती है, इस कारण ग्लूकोज को जैसे ही जल में डालते हैं वो तुरंत घुल जाता है, विलय हो जाता है। तो याद रखना, R बढ़ेगा तो जल में विलेयता घटेगी, क्योंकि R बढ़ेगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ रहा है। ये जल को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो जल में विलेयता कम हो जाएगी। अगर OH बढ़ गया जल में विलेयता बढ़ जाएगी। इसका उल्टा, अगर OH कम हो गया तो जल में विलेयता कम हो जाएगी, अगर R कम हो गया तो जल में विलेयता बढ़ जाएगी। तो ये यादें रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूँ। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एल्कोहल लेता हूँ मैं, सबसे छोटा एल्कोहल CH3OH यानी मैथिल एल्कोहल, इससे छोटा C2H5, या फिर मैं कंप्लीट लिख देता हूँ उसको ओपन करके, जैसे CH3CH2OH। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कार्बन और बढ़ा देता हूँ, CH3CH2CH2OH। तो प्रश्न ये आता है 1 नंबर का एग्जाम में, चेक कर सकते हो कि निम्न एल्कोहल को जल में विलेयता के घटते हुए क्रम में या फिर ये बोल सकता है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस एल्कोहल, अगर ये सब याद है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए CH3 यानी R ग्रुप है, फिर यहाँ पर देखिए R ग्रुप एथिल, यहाँ पर प्रोपिल, यानी यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, हाइड्रोकार्बन भाग जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ बढ़ रहा है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन देखो बढ़ गया भाग, यहाँ पर और बढ़ गया हाइड्रोकार्बन भाग। तो जल में ज़्यादा विलेय कौन होगा, जिसमें हाइड्रोकार्बन भाग कम है। तो हाइड्रोकार्बन भाग तो ये रहा कम। OH समूह की संख्या तो सिमिलर है सभी में, OH OH OH, तो इससे तो आप सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि तीनों में ही OH की संख्या कितनी है, 1 है। तो एक आपको डिफरेंट मिलेगा, मिल चुका है विद्यार्थियों, एक कार्बन, हाइड्रोकार्बन भाग छोटा, फिर यहाँ पर थोड़ा बढ़ गया हाइड्रोकार्बन और बढ़ गया। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा जल में विलेयता क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज़्यादा विलेय कौन होगा जल में, ये वाला, क्योंकि इसमें R कम है, उससे कम ये हो गया और सबसे कम ये हो गया। तो ये क्या है, जल में विलेयता का क्रम, जल में विलेयता का क्रम। R छोटा ज़्यादा विलेय, हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ गया 2 और ज़्यादा, इससे कम विलेय, और यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भाग और बढ़ गया तो वो क्या है, और कम हो गया। तो R बढ़ गया तो जल में विलेयता घट जाएगी। तो R देखो यहाँ पर 3 कार्बन का है तो बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो R 2 कार्बन का है और यहाँ पर 1 कार्बन का। तो भाई जिसका R ज़्यादा है उसकी जल में विलेयता क्या है, कम है। तो यहाँ पर R देखो दिख रहा है ज़्यादा, तो इसकी विलेयता सबसे कम। यहाँ पर देखा कि 2 कार्बन है, R घट गया तो विलेयता बढ़ गई, यहाँ पर R और कम हो गया तो विलेयता और बढ़ गई। तो ये है जल में विलेयता का क्रम। तो यहाँ पर सिंपल है, एल्कोहल जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, H बंध बनाते हैं। और एल्कोहल व H2O में हमने H बंध देखा, A, H और B, तो इस आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं, H बंध। यहाँ पर एग्जाम्पल देखा हमने, जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर एल्कोहल है और जल है, इसके मध्य हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर अमोनिया के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध, और यहाँ पर HF के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध अगर होगा तो वो जल में क्या होगा, विलेय होगा। R क्या होता है, हाइड्रोकार्बन भाग, और ये जल को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो जल प्रतिकर्षी भाग ये रहा और जल आकर्षी भाग ये रहा। तो जल को आकर्षित करेगा, अगर OH बढ़ेगा तो जल में विलेयता बढ़ेगी, अगर R बढ़ेगा तो जल में विलेयता घटेगी। R बढ़ गया जल में विलेयता घट गई, OH बढ़ गया जल में विलेयता बढ़ेगी। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है हमने। तो नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।